एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ साझा करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे काफी सारे लोगों को जोड़ना है और उन तक ये बात पहुंचानी है। सबसे पहले जो लोग इस खबर को देख रहे हैं वो शेयर करते जाना। खित्ता पीर पंजाल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मेरा मन किया आज मैं ऐसी डिस्कशन करूं जिस चीज को अभी तक किसी ने नहीं किया। लेकिन अगर मैं बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की बात करूं तो एक सौगात खित्ता पीर पंजाल के लिए, राजौरी पुंछ के लोगों के लिए और इवन के पूरे जम्मू कश्मीर के लोग इस यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ने आते थे। लेकिन अब आने वाले दिनों में इस यूनिवर्सिटी को और अच्छे तरीके से आपके सामने लाया जा रहा है, जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई और हमने सोचा आप लोगों के साथ जरूर साझा करें। इस यूनिवर्सिटी में आप लोग पीजी करते थे, लेकिन बीए बीएससी नहीं होती थी। लेकिन आने वाले एकेडमिक सेशन में आपको बीए और बीएससी जो है वो भी इस यूनिवर्सिटी में मिलेगी। जनाब, इस खबर को आप लोग शेयर करना। इंफॉर्मेशन है, बच्चों के लिए है। जो भी माँ बाप देख रहे हैं या जो भी बच्चे देख रहे हैं, आगे लोगों के लिए और इन्फॉर्म करना। आप जानते ही हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना या कहीं बाहर जाके बीए बीएससी भी करते थे। लेकिन अब इस यूनिवर्सिटी में आपको जो है बीए बीएससी के कोर्सेज दिखाई देंगे। वहीं कुछ इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए आप लोगों को आउट ऑफ स्टेट्स जाना पड़ता था, लेकिन अब वो वाले कोर्सेज इंजीनियरिंग में भी जो है वो यहां पे आपको दिखाई देंगे, जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। एआई का जमाना है। एआई आप जानते ही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये कोर्स भी यहां होगा। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, इसमें भी आप लोगों को अब इंजीनियरिंग का मौका बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। ये वो यूनिवर्सिटी है, पहले इस यूनिवर्सिटी को मैं तो कहूंगा कि काफी डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन अब जो वाइस चांसलर आए हैं या अब जो रजिस्ट्रार आए हैं, उनका एक विजन है कि इस यूनिवर्सिटी को हम ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। पहले आप जानते हैं उनके जितने टीचर्स थे उनके भी कुछ इश्यूज रहते थे, वो भी धरने में बैठते थे, लेकिन अब उनके इश्यूज भी जो है वो रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और अब अगर मैं बात करूं तो इस यूनिवर्सिटी को और अपग्रेड किया जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी में पैरामेडिकल में नर्सिंग जो एक आप जानते ही हैं कोर्स होता है, वो पैरामेडिकल में करवाया जाता है। लेकिन इस साल मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगले साल तक फार्मेसी भी जो है यहां करवाई जाएगी, जो बच्चे दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़ जाते थे। स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया गया, इंटरनेशनल तरीके से स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया गया। आप जानते ही हैं कि किस तरीके से हर एक चीज की जा रही है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं थी। मैं ये बात जरूर बताना चाहता हूं कि जो रजिस्ट्रार आए हैं शहबाज अहमद मिर्जा और प्रोफेसर जावेद इकबाल, जो कि ऑनरेबल वीसी हैं बीजीएसबीयू के, उनकी तरफ से अब चीजों को सुधारा जा रहा है। काफी सारे लोगों की यह शिकायत थी हॉस्टल्स नहीं ठीक है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि हॉस्टल्स के लिए भी जो है वो फंड आ चुके हैं। आने वाले दिनों में आपको हॉस्टल्स भी रेनोवेट करते हुए दिखेंगे। लेकिन हमने इस यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करना है। कोशिश की गई इस यूनिवर्सिटी को नीचे करने की, लेकिन हम चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी हमारे सिर का ताज बनी रहे। यहां के जितने कॉलेजेस हैं, चाहे डिग्री कॉलेजेस हैं, वो भी इसी के साथ एसोसिएट हो, इस यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट किए जाने चाहिए। इस यूनिवर्सिटी को ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी बनाना चाहिए। मैं कैबिनेट मंत्री खित्ता पीर पंजाल से जावेद राणा साहब अगर इस खबर को सुनेंगे तो आपसे भी मैं जरूर कहूंगा कि आपका एक बहुत रोल है कि आप इस यूनिवर्सिटी को एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी का रूप दें, ताकि आने वाले दिनों में इस यूनिवर्सिटी की जो भी पेंडिंग चीजें हैं वो पूरी की जाए। बाउंड्री वॉल नहीं है,
6000 कनाल का एरिया है। इस इतने बड़े एरिया में आप जानते ही हैं कि बाउंड्री वॉल के लिए कई पैसों की जरूरत होती है, लेकिन उसके लिए मैं गवर्नमेंट को जरूर कहूंगा कि अब आप बीजीएसपीओ की तरफ ध्यान दें। राजौरी पूंछ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को भरपूर झोलियां भर भर के जो है वोट दिए गए, लेकिन फिर भी बच्चे अगर इस यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाहर जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी लोगों को देखना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करना है। इस यूनिवर्सिटी में मैंने देखा एक इंटरनेशनल स्टेडियम टाइप एक स्टेडियम बनाया गया, वो भी उसकी भी जारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। उसको भी आप लोग जो है मद्देनजर रखें। और फीफा लेवल का एक ग्राउंड बनाया गया यहां पे, फुटबॉल ग्राउंड, और इतना प्यारा ग्राउंड मैंने आज तक कभी जम्मू कश्मीर में नहीं देखा। मैं जरूर कहना चाहूंगा इस यूनिवर्सिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए अपने बच्चों को बाहर भेजने से अच्छा आप इस यूनिवर्सिटी में डालें। इस यूनिवर्सिटी से आप लोगों का रोजगार बढ़ेगा, राजौरी पूंछ का रोजगार बढ़ेगा, बच्चे आएंगे। क्यों हम लोग अपने बच्चों को यहां से बाहर भेज रहे हैं जो हमारे पास इतनी बड़ी सौगात है। स्किल कोर्स करवाने जा रही है यूनिवर्सिटी। अब अगर आपका साथ रहा तो आपको स्किल कोर्सेज भी देखेंगे कि किस तरीके से आने वाले समय में साल के जो कोर्सेज हैं वो भी देखने को मिलेंगे। काफी सारी चीजें हमारे साथ डिस्कस की गई, पर मैंने आज सोचा कि मैं आपके साथ जरूर ये चीज साझा करूं। आप ये आगे पहुंचाएं, नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएं, हमारे बच्चों का भविष्य देखें। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां से दिल्ली जाके रहते हैं पैरामेडिकल की ट्रेनिंग करने के लिए, तो आप लोगों का साल का 1 लाख रुपए खाने पीने का खर्चा जरूर होता है। फी भी देते हैं लेकिन बाहर जाके करते हैं। अगर वही चीज हम लोग यहां पे करेंगे तो आपका पैसा भी बचेगा। जब हमारी बात आज उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से हुई तो उनकी तरफ से यह साफ कहा गया कि जो अच्छा स्टाफ है हम इनको देंगे, लेकिन हमें उन तमाम लोगों की जरूरत है जो लोग इस खित्ता पीर पंजाल के साथ भी जुड़े हैं। श्रीनगर के लोग तो आते ही हैं, काफी सारे बच्चों ने आके यहां से यूनिवर्सिटियों से बीटेक की, काफी सारे पॉलिटेक्निक के बच्चे निकले, उनकी गवर्नमेंट जॉब्स भी लग गई। कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चे यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या कोई भी लेक्चरर वहां पे अपने लेक्चर्स दे रहे हैं। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि बीजीएसबीयू में अब बीए बीएससी भी दिखेगी, जहां पे पहले पीजी होती थी। और कुछ मैंने इंजीनियरिंग के कोर्सेज बता दिए, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, ये कोर्सेज किए जाएंगे। और आने वाले समय में फार्मेसी भी होगी, इस एकेडमिक सेक्शन में नहीं होगी, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आने वाले समय में फार्मेसी भी की जाएगी, हो सकता है अगले साल स्टार्ट कर दी जाए। और कुछ स्किल कोर्सेज भी किए जाएंगे। इंडोर स्टेडियम भी बनाने की बात की गई, लेकिन इस चीज पे काम हो रहा है। आप लोगों की जरूरत है, आप लोग इसको समझें कि जो इतनी आसानी से ये चीज हमें मिली है इसको कहीं हम गंवाएं ना, क्योंकि देखने की बात यह है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो है वो एक बहुत बड़े नाम से पहचानी जाती है और ये बड़ी मुश्किल से हम लोगों को मिली है। और अंत में मैं एक बार फिर से जावेद राना साहब से बोलूंगा कि आप इस यूनिवर्सिटी को ट्राइबल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये पूरा एरिया ट्राइबल बना दिया गया है। पहाड़ी मिल चुकी है, एसटी मिल चुकी है। तो मैं जरूर कहूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें और इस खबर को आप लोग जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिएगा।